हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू टीडीएस रेट चार्ट के बारे में। और गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 13 मई सन 2020 को एक प्रेस रिलीज़ की गई थी, जिसमें कि 25% सभी सेक्शंस में इन्होंने कमी की गई है। तो गाइस मैं इसमें आपको सभी सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि 25% सभी सेक्शंस में कमी की गई है। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ की गई थी। कब की गई थी? 13 मई सन 2020 को। ठीक है, तो इसमें टीडीएस और टीसीएस दोनों में ही उसके रेट में कमी की गई है। तो इसमें रिडक्शंस इन रेट, टैक्स डिडक्शंस एट सोर्सेज एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज, मतलब कि टीडीएस और टीसीएस दोनों में ही इन्होंने कमी की गई है टीडीएस रेट में। तो गाइज मैं आपको बता दूं, 13 मई से पहले तो आपके पुराने ही टीडीएस रेट चार्ट के अनुसार ही आपको टैक्स काटना होगा। बट गाइस अब 14 तारीख से आपको न्यू टीडीएस रेट चार्ट के अनुसार ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि और एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें सैलरीड पर्सन के लिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। सैलरी पर्सन को छोड़कर 192 सेक्शन को छोड़कर सभी में चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 193 सेक्शन, जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जिस पर एग्जिटिंग रेट ऑफ टीडीएस, जिस पर पहले 10% टीडीएस रेट था, अब उसको घटाकर 7.5% कर दिया गया है। तो गाइस पहले जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पर 10% था, अब उसको 7.5% टीडीएस रेट कर दिया गया है। अब सेकंड नंबर पर सेक्शन है हमारा 194, जो कि हमारा डिविडेंड के लिए है। इस पर 10% टीडीएस था पहले, और अब इसको घटाकर 7.5% टीडीएस कर दिया गया है। फिर उसके बाद 194 ए सेक्शन, इंटरेस्ट अदर दैन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जिस पर पहले 10% टीडीएस रेट था, अब उसको घटाकर 7.5% कर दिया गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194 सी, जो कि हमारा पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है। 1% इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, 2% अदर्स के लिए है। तो गाइस जहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 1% था, उसको घटाकर 0.75% कर दिया गया है। और गाइस अदर्स के लिए जहाँ पर 2% था, उसको घटाकर 1.5% कर दिया गया है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194 डी, जो कि इंश्योरेंस कमीशन के लिए था, जिसकी पहले जो रेट थे वो थे 5%, अब इसको घटाकर 3.75% कर दिया गया है इंश्योरेंस कमीशन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है 194 डी ए, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिस पर पहले की 5% टीडीएस रेट था, अब उसको घटाकर 3.75% कर दिया गया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, जिसका सेक्शन है 194 डी ए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194 डबल ई, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, जिसमें कि इसके टीडीएस रेट था 10%, अब इसको घटाकर 7.5% कर दिया गया है। अब गाइस इसके बाद 194 एफ सेक्शन है, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ री परचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई, जिसकी टीडीएस रेट पहले 20% थे, अब इसको घटाकर 15% कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194 जी, जो कि हमारा कमीशन प्राइस ईटीसी ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट और कमीशन प्राइस ईटीसी पर, जो कि हमारा पहले टीडीएस रेट था वो 5% था, अब इसको घटाकर 3.75% कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194 एच, जो कि कमीशन और ब्रोकरेज के लिए है, जिसके पहले टीडीएस रेट 5% थे, अब इसको घटाकर 3.75% कर दिया गया है।
अब गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194I, रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, जिस पर 2% था, अब इसको घटाकर 1.5% कर दिया गया है। तो 14 मई 2020 से ये सभी TDS रेट चेंज हो चुके हैं। अब इसके बाद 194IB सेक्शन है, रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 10% हमारा TDS रेट था, अब इसको घटाकर 7.5% कर दिया गया है। अब गाइस इसके बाद है 194IA, पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस पर 1% था TDS रेट, अब इसको घटाकर 0.75% कर दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF, जिस पर TDS रेट 5% था, अब इसको घटाकर 3.75% कर दिया गया है। अब गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194IC, जो कि पेमेंट ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, तो इसकी जो TDS रेट है वो 10% थे, अब इसको घटाकर 7.5% कर दिया गया है। अब गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट है सेक्शन वो है 194J, फी फॉर प्रोफेशनल्स और टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी ETC। तो गाइस इसमें टेक्निकल सर्विसेज या कॉल सेंटर्स के लिए इस पर 2% TDS रेट था, जिसको घटाकर 1.5% कर दिया है। और गाइस प्रोफेशनल्स के लिए जहां पर 10% TDS था, उसको घटाकर 7.5% कर दिया गया है। तो गाइस इसमें फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए और कॉल सेंटर्स के लिए 2% था, तो उसको भी इसमें घटा दिया गया है। अब गाइस जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194K, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड्स, तो जिसकी TDS रेट 10% थे, इसको घटाकर 7.5% कर दिया गया है। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194LA, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका TDS रेट 10% है, जिसको घटाकर अब 7.5% कर दिया गया है। अब गाइस जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194LBA, वन पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट, जिसकी TDS रेट 10% है, और इसको घटाकर 7.5% कर दिया गया है। अब गाइस जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194LBI, पेमेंट ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका TDS रेट 10% है, जिसको घटाकर अब 7.5% कर दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194LBC1, इनकम बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, जिसकी TDS रेट 25% इंडिविजुअल और HUF के लिए और अदर्स के लिए 30% थे, जिसको अब घटाकर इंडिविजुअल और HUF के लिए 18.75% कर दिया गया है और अदर्स के लिए 22.5% कर दिया गया है। अब गाइस जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194M, पेमेंट टू कमीशन ब्रोकरेज ETC बाय इंडिविजुअल एंड HUF, जिसका TDS रेट 5% था, अब इसको घटाकर 3.75% कर दिया गया है। अब गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194O, TDS ऑन ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, जिसकी TDS रेट 1% था, जिसको अब घटाकर 0.75% कर दिया गया है। ठीक है, तो गाइज ये हैं सभी इसमें सेक्शंस, इसमें सभी सेक्शंस को इन्होंने कवर किया हुआ है। ठीक है, अब गाइज बात आती है TCS की। अब TCS में भी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 25% की कमी की गई है TDS रेट में। कब से? 14 मई 2020 से ही। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको 14 मई से इसी TCS रेट के अनुसार ही आपको TCS रेट लगाना होगा। ठीक है, अब इसमें 286 सेल ऑफ टेंजू लीव्स, जिस पर 5% TCS था, अब इस पर 3.75% कर दिया गया है। टिम्बर ऑब्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज, जिस पर TCS रेट 2.5% था, अब इसको घटाकर 1.875% कर दिया गया है। अब गाइस उसके बाद टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड, जिस पर TCS रेट
2.5% था, अब इसको घटाकर 1.875% कर दिया गया है। अब गाइस इसके बाद एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर एंड लीव्स, जिस पर TCS रेट 2.5% था, अब इसको घटाकर 1.87% कर दिया गया है। ठीक है। अब स्क्रैप के लिए जहाँ पर 1% TCS था, अब इसको घटाकर 0.75% कर दिया गया है। और मिनरल्स बीइंग कोयल और आयरन ओर के लिए जहाँ पर 1% TCS था, अब इसको घटाकर 0.75% कर दिया गया है। ठीक है। तो इसमें अब जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 286 IC ग्रांट ऑफ लाइसेंस लीज ETC ऑफ पार्किंग लॉट के लिए, जहाँ पर 2% TCS था, अब इसको घटाकर 1.5% TCS कर दिया गया है। और टोल प्लाजा के लिए जहाँ पर 2% TCS था, अब इसको घटाकर 1.5% TCS कर दिया गया है। माइनिंग एंड क्वेरिंग के लिए जहाँ पर 2% TCS था, उसको घटाकर अब 1.5% कर दिया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें सेक्शन है वो है 286 IF के तहत सेल ऑफ मोटर व्हीकल अबव 10 लाख, जो 10 लाख से ऊपर है उस पर TCS 1% था, अब इसको घटाकर 0.75% कर दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 286 IH1H सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, तो जहाँ पर इसकी 0.1% था TCS, अब उसको घटाकर 0.75% कर दिया गया है। ठीक है गाइस, इसमें अब आपके TDS और TCS कुल मिला के इसमें 25% TCS और TDS दोनों में ही कमी की गई है। TDS और TCS के जो पहले रेट थे, अब उसमें 25% की कमी की गई है, बाकी सब सेम है। आपको जो पहले TDS और TCS के रेट थे, अब उसको घटा दिया गया है, कितना 25%। ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे इनको भी नॉलेज प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।